देख रहे हैं इंडिया न्यूज। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने के मामले में गिरफ्तार हर्षवर्धन के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी की जा रही है कि एक शख्स गाजियाबाद के कबीरनगर जैसे संवेदनशील और हाई प्रोफाइल इलाके में कई देशों की एम्बेसी चला रहा था। लगातार वहां से फर्जी वीजा बना रहा था। उसमें कई देश ऐसे थे, ये उन देशों की एम्बेसी थी जिन देशों का विश्व पटल पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। तब भी वो एम्बेसी चला रहा था और पुलिस अधिकारी और इंटेलिजेंस की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। देखिए एक रिपोर्ट। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने के मामले में गिरफ्तार हर्षवर्धन के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि जैन ने सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों में राजदूत बनाने के नाम पर लोगों से 1.25 करोड़ रुपये की ठगी की है। यूपी एसटीएफ ने इस केस में लगातार तफ्तीश तेज कर दी है और जैन के ससुर साले सहित परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। पुलिस ने दिल्ली स्थित एक कमरे से 3 फर्जी सीडी नंबर प्लेट बरामद की है। ये प्लेटें उन लग्जरी गाड़ियों में लगाई जाती थी जो कथित रूप से दूतावास के नाम पर इस्तेमाल की जा रही थी। पुलिस का मानना है कि इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल हाई प्रोफाइल ठगी को अंजाम देने के लिए होता था। हर्षवर्धन जैन की पत्नी, साला और ससुर की भूमिका इस पूरे गोरख धंधे में सामने आई है। पुलिस ने उसके साले और ससुर को दिल्ली से 10 बैग के साथ हिरासत में लिया है। पत्नी और सास को भी नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस को शक है कि सभी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। 5 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस को कई पक्के सबूत और अहम जानकारियां मिली है। जैन पुलिस के सवालों के जवाब लगातार बदल रहा है। उसने दावा किया है कि उसकी कंपनियां 25 से ज्यादा देशों में हैं, इसलिए वह लगातार विदेश यात्राएं करता था। इसके अलावा पुलिस ने जांच के दौरान 21 बैंक खातों का पता लगाया है जिनमें करोड़ों रुपये की लेन देन हुई है। जैन की पत्नी ने भी करोड़ों रुपये गोल्ड बिजनेस में लगाए थे। इसके अलावा जैन के पास से 12 महंगी विदेशी घड़ियां बरामद हुई है जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने हवाला कारोबार में इस्तेमाल की जा रही 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर्षवर्धन के पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब तक आरोपी सिर्फ जैन था, लेकिन अब पुलिस की नजर उसके परिवार पर भी है। जल्द ही पत्नी, साला और ससुर को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अनिल चौधरी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। अनिल, तमाम सारी तस्वीरें हमने देखी। हमने ये भी देखा कि गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में ये एम्बेसी किस तरह चलती थी। हमने ये भी देखा कि करीब करीब 4 देशों के वीज़ा, फर्जी वीज़ा यहाँ पर तैयार किए जा रहे थे और ये वो देश थे जिनका विश्व पटल पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। बावजूद इसके ये एम्बेसी चल रही थी। ये कई मामलों पर, कई ऐसे दिनों पर यहाँ पर भंडारा भी आयोजित किया जाता था। तमाम सारी चीज़ों के बीच अब पीड़ित निकल कर आ रहे हैं। पीड़ितों की संख्या कितनी है और पीड़ित किस बात का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, यूपी एसटीएफ और गाजियाबाद पुलिस ने 5 दिन की रिमांड ली थी और 5 दिन की रिमांड में कई ऐसे बड़े सबूत गाजियाबाद पुलिस और एटीएस को, यूपी एसटीएफ को लगे हैं, क्योंकि दिल्ली में इसका काफी आना जाना हुआ। जब इससे पूछताछ हुई तो इसने सारे मामले को कबूला और इसकी तरफ से कहा गया कि जो मेरे पास से कैश मिला है वो सिर्फ मैं एक मकान लेना चाहता था। क्योंकि जो इससे क्वेश्चन पूछे गए, ये उसको जो है बरगलाने की कोशिश पुलिस को कर रहा था। पर कई अहम सबूत अब हाथ लग गए हैं। इसमें पत्नी और साला और ससुर, इनकी मुख्य भूमिका इसमें सामने आई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, 22 लोगों को अब तक राजदूत बनाने के नाम पर ये तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की ठगी जो है अलग अलग प्रदेशों के लोगों से कर चुका है। दिल्ली एनसीआर समेत कई अलग अलग राज्यों में लोग अपना जाल बिछा रहा था। हालांकि जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 4 देशों के अपने आप को राजदूत, ये माइक्रो नेशन देशों का अपने आप को राजदूत बताता था। अब कई चीजें अब इसके पास से मिली है। 2 नंबर प्लेट और डिप्लोमेटिक नंबर की इसके पास से मिली है, जिसपे एम्बेसी के नंबर उसमें पड़े हुए थे। वही तमाम सबूत है, अब लगातार मिल रहे हैं पुलिस को और आगे की कार्रवाई भी अब चल रही है। आज आखिरी दिन था रिमांड का और आज जो है इसको मेडिकल के बाद जेल में भेज दिया गया है। और ऐसे में जो पति और सास को नोटिस जो है, जो पत्नी है और सास को जो है फिलहाल
नोटिस भेज दिया गया है। उस नोटिस के बाद इनको भी इनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जो है ससुर और साले को फिलहाल पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि 10 बैग इनकी तरफ से छुपाए गए थे। जिस दिन हर्षवर्धन जैन की यूपी एसटीएफ ने उसके घर से गिरफ्तारी की थी, उसके बाद से लगातार ये इंतजार कर रहे थे और इन दोनों की तरफ से जो है दिल्ली में एक फ्लैट में जो है कम से कम 10 बोरे जो है वो छिपाने की कोशिश की गई, जिसमें अलग अलग दस्तावेज थे, अलग अलग देशों की मोहरें थी, स्टैंप थे और तमाम ऐसे सबूत थे जो पुलिस के अब हाथ लग चुके हैं। ये पुख्ता सबूत है हर्षवर्धन को काफी लंबी सजा दिलाने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूछताछ की गई है, 21 बैंक इसके खाते मिले हैं, 21 खातों में करोड़ों रुपए का फंड इसकी तरफ से जो है इधर उधर से जो है हवाला के पैसे भी इसकी तरफ से अर्जित किए जा रहे थे। इसकी तरफ से जो इसकी लग्जरी गाड़ियां हैं वो जिसमें वो नंबर जो है डिप्लोमेटिक नंबर का इस्तेमाल करके जो लग्जरी गाड़ियों का हवाला के पैसे को लेकर ये पूरा जो है खेल खेला करता था। इन तमाम चीजों पर अब पुलिस की तरफ से जो है खुलासा कर दिया गया है और अब बहुत जल्द इसके और भी जो तार हैं वो भी अब खुलने वाले हैं। आज शाम को जो है इसको जेल में जो है पेश कर दिया गया है। पेश होने से पहले जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि हर्षवर्धन जैन को कोई भी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न उसका नहीं होगा, इसीलिए उसका मेडिकल प्रॉपर कराया जाएगा। तो उसका मेडिकल पहले कराया गया, उसके बाद जो है कोर्ट में सबमिट किया गया और उसके बाद इसको जो है फिलहाल जेल में भेज दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनिल का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे